नमस्कार सभी मित्रों को मेरा मैं आज फिर लाइव जुड़ा हूँ आप लोगों के मेरे जो मन में प्रश्न चलते हैं तो मैं आ जाता हूँ फेसबुक में लाइव। और आज इसी प्रकरण में जो है आज लाइव आना पड़ा है। उसका जो मेन उद्देश्य कहीं ना कहीं वो ये रहा है कि आज जो है बड़े अरसे बाद मेरे एक मित्र हैं जिनके साथ मैंने इस परीक्षा की तैयारी करी। तो उनका बहुत दिनों बाद मुझे फ़ोन आया कि कैसे हो, किस प्रकार से हो, किस तो हमदर्दी दिखाने के लिए कहीं ना कहीं वो फ़ोन आ रहे हैं आजकल। तो अब मैंने क्योंकि परसों कथित एक रैली जो है कल जो है एक रैली करी गई थी। तो फिर उस प्रकरण में कहीं ना कहीं आज की डेट में वो फ़ोन कर रहे थे कि जो है कैसे हैं क्या हैं प्रकार से। तो बात चली, थोड़ी देर बात चली और उसके बाद वही होना था जो आज तक होता आ रहा है। वही चीज़ हुई, बहस हुई, वही बहस जिसका कोई वो नहीं है, फ़ोन काट दिया गया उनकी ओर से। तो मैं कहता रहा हूँ कि 2020 में जब फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई थी तो मैं भी कहीं ना कहीं उस रैली का हिस्सा था, उनके साथ शामिल था। मैं दिव्यांग वर्ग से आता हूँ तो मेरा तो फॉरेस्ट गार्ड से कोई लेन देना नहीं था। पर मैं इसलिए उस रैली का हिस्सा बना क्योंकि मेरा वही दोस्त जो है उस परीक्षा में भी असफल रहा था। अब मुझे दर्द था इस चीज़ का क्योंकि मैं उसे 2 बजे 3 बजे रात को जगाता था। और उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि इसमें तो थोड़ा इसको होना चाहिए था। तो मैंने उसकी पीड़ा को समझा, उसके साथ 3 4 दिन जो है वहाँ धरना प्रदर्शन में सड़कों में भी सोया। तो आज की डेट में उसका वही कथन 2020 के बाद 2022 में वापस आ गया कि भ्रष्टाचार है, ये सब चीज़ें हैं। और भाई साहब जो है एक महीने से गांव में थे, परसों जो है वो देहरादून आए। परसों कल मुझे पता चला किसी माध्यम से वो देहरादून में हैं। तो मुझे थोड़ा लगा कि ये भाई साहब ने फ़ोन भी नहीं करा यार, आज जो है फ़ोन कर दिया, बोला कैसे हो क्या है। तो फिर मुझे लगा कि थोड़ी देर में मुझे लग गया था कि बहस तो होगी होगी पक्का है क्योंकि उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं वही है जो आजकल हर किसी की बनी हुई है। तो वही विचारधारा के साथ मेरे से वो करने लगे कि तुम्हें कौन सा अधिकार है, तुम स्वार्थी हो गए हो, तुम्हें जो है तो मैंने कहा स्वार्थी हम लोग हैं या तुम लोग हो जो हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए स्वार्थी हम हैं या तुम हो। तो वो कहने लगे कि तुम स्वार्थी हो। तो मेरा एक प्रश्न आया मन में, 2020 में भी आप लोग यही बातें कर रहे थे, 2022 में भी यही बात बात कर रहे हो, 2024 में भी यही बातें करते रहोगे, तो इस प्रकार से क्या चल जाएगा। आप लोगों को समझना चाहिए कि देखो परीक्षा जो है एक जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल प्रक्रिया है। कहीं भी सेंधमारी होती है तो उसमें जो अभ्यर्थी शामिल है, जो चयनित लिस्ट में आता है, क्या उसका दोष है उसमें। अगर कोई विद्यार्थी अभी अपने स्टडी रूम में बैठ के तैयारी कर रहा है तो क्या उसको पहले एग्जाम से पहले पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, किसके लेके हो रहा है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे बड़ा दुख हुआ कि आजकल जो है हमारे जो लोग हैं जिनको हम अपना समझते थे, वो लोग जो है कहीं ना कहीं आज की डेट में चांस ढूंढ रहे हैं हमदर्दी का। आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। दो प्रकार के दोस्त हैं। कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं जो दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हैं, कहीं कहीं तैयारी कर रहे हैं, कोई ऑलरेडी जॉब में है। तो उनका फ़ोन आता है कि भाई आप जो है संघर्ष करते रहो, वो संयोग करते हैं। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मौका प्रस्त हैं।
जिनका बुरा समय तो हमारे साथ निकला, पर आज आज जब हमारे ऊपर बुरा समय आया तो वो आ गए हैं मजे लेने के लिए। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट गार्ड का आंदोलन था उसमें मैं शामिल था, उन्हीं उसी भाई के लिए वो आज जो है मेरे रोजगार को खाने के लिए तैयार हो बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से ये लोग हमारा हौसला तोड़ रहे हैं फोन कर करके किसी माध्यम से। तो मैंने कहा भाई मैं जिंदगी भर तेरे से बात नहीं करूंगा, चाहे मेरी कैसी भी स्थिति आ जाए, मैं कैसे भी स्थिति में रहूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता अब। क्योंकि तुम स्वार्थी हो यार, तुम्हारा संघर्ष का टाइम था, हमने तुम्हारा साथ दिया, कोई मतलब नहीं था उस चीज़ से मुझे, फिर भी मैं तुम्हारे साथ घुसा रहा, सड़कों में सोया रहा। और आज की डेट में तुम्हारा कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, कोई रोल ही नहीं तुम्हारा, फिर भी तुम आ रहे हो कि हमें मौका चाहिए। तो इस प्रकार से चल रहा है। बोल रहे हैं कि सरकार ने ये समय ला दिया है कि हम लोग जो है एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। अरे सरकार ने क्या लाया साहब, सरकार तो अभी रिपोर्ट आई नहीं है, एसटीएफ की रिपोर्ट आई नहीं, जांच हुई नहीं है, फिर भी आप सड़कों में उतर आए हो। तो कहीं ना कहीं आपको इंतजार नहीं है, आप सिर्फ एक भारी भीड़ को हैक करके उसको दिखाना चाह रहे हो कि हमारे पास पावर है। तो आने वाले और एग्जाम है, उसमें पोस्टें कितनी होगी, गिनी चुनी पोस्टें होगी, ये भीड़ क्या सब निकल जाएगी उसमें? कभी वो जो है लोग अपने दिल से प्रश्न करें, जो भीड़ में जा रखे थे, क्या सबको रोजगार देगी सरकार? सबकी सरकारी नौकरी लगेगी? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है तथाकथित संघ से कि भाई जी आप जो है क्यों नहीं एग्जाम कंडक्ट कराते, आप क्यों नहीं एग्जाम एजेंसी बन जाते हैं आप? क्योंकि आपके पास सवाल उठाना बहुत इजी हो जाता है किसी चीज़ पे। आप तो पढ़ते नहीं, कहीं पे लिखते नहीं है, बस आपने राजनीति करना है। और आप सुना है मैंने कि आप जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने अपना कैरियर चमका दिया है 2000 लोगों की रोजी रोटी छीन कर। वो 2000 लोग जो है दुआएं देंगे आप लोगों को? बिल्कुल भी नहीं। 2000 लोगों के जीवन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और आप जो है अपनी राजनीति चमका रहे हो। तो आपसे बड़ा स्वार्थी इस दुनिया में कोई नहीं है। आज आपके पीछे पब्लिक खड़ी है, वो सिर्फ स्वार्थ के लिए है। जिस दिन उनका स्वार्थ पूरा हो गया वो पब्लिक तो चली जाएगी, पर इन लोगों का जो दुख है ना, जो इनकी बददुआएं हैं, वो तो लगेगी। एक दिन आएगा जरूर, जो हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं उनको एक न एक दिन तो अच्छा दिन दिखेगा, काले बादल तो हटेंगे। पर आपका जो जो आपने प्रण कर रखा है ना, ये बददुआएं जरूर लगेगी आपको। मेरी ओर से, मेरे मन से तो बददुआएं हैं, हमेशा रहेगी। अगर मैंने अपनी मेहनत पे सच्चाई से इस एग्जाम को निकाला है तो मेरी बद्दुआ, अगर भगवान है तो मेरी बद्दुआ तो लगेगी, बिल्कुल लगेगी। पर्सनली कह रहा हूँ कि अगर भगवान है कहीं पे तो मेरे मन से तो बद्दुआ है। क्योंकि अगर हम लोग आपके साथ उतरे थे, आज की डेट में जो भीड़ आपके साथ उतरी है, कल के दिन आप उनके साथ भी छलावा करोगे अपनी राजनीति के लिए, भ्रष्टाचार के नाम पे। क्योंकि भ्रष्टाचार तो मैं देख चुका हूँ कि भ्रष्टाचार कितना खत्म होता है। ये सिर्फ जो एजेंडे चल रहे हैं भ्रष्टाचार के नाम पे, यही पूरे हो जाते हैं। तो एक जो चयन प्रक्रिया में जो मेहनती विद्यार्थी बैठा हुआ है, उसको मानसिक रूप से आज की डेट में प्रताड़ित कर रहे हैं लोग। वो आपके मित्र के शक्ल में, आपके रिश्तेदार के शक्ल में, कहीं भी हो सकते हैं। तो उन आलोचकों को अपना अभी सच्चा मित्र माने। समय के हिसाब से सबकी जुबानें बदली हुई है। जो कल तक आपको अधिकारी कहते थे, वो आज जो है आपकी नौकरी छीनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इस प्रकार के लोग समाज में हर समय हर स्थिति में मिल रहे हैं। तो देखिए, ये समय का चक्र है। ये जो कल तक आपकी तारीफें करते थकते नहीं थे, आज जो है आपके आलोचक बन बैठे हैं। तो इस प्रकार से आपको कॉल करके, मैसेज करके आपको परेशान जरूर करेंगे। तो मेरे साथ भी एक घटनाक्रम हुआ। मैं सोचता रहा कि इस भाई ने आज कॉल करी, इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य यही था कि ये हमदर्दी जताने की कोशिश कर रहा था भाई कि इस प्रकार से
कि मैं बहुत दुखी हूँ करके कि ऐसा वैसा, पर भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा हुआ है। एसटीएफ की ये रिपोर्ट आई, तो मैंने कहा एसटीएफ की रिपोर्ट आई तो भाई हमें एसटीएफ की रिपोर्ट दिखा दे, कहाँ पे बयान आया है। बता रहा कि 240 से 280 260 लड़के हैं इसमें, 260 लड़के तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, और इस हिसाब से इस एग्ज़ाम को तो दोबारा कराया जाना चाहिए। इस प्रकार की सोच लेके ये हमसे संघर्ष कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई आप लोगों को जो सूचना मिली है वो कहाँ से मिली, उसका सोर्स क्या है। तो बोला कि मेरे पास स्क्रीन शॉट है, ये है वो है। तो इस प्रकार से आपको मानसिक दबाव बनाने के लिए आपको आजकल कई लोग मिल रहे हैं, कई न्यूज़ पोर्टल मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि देखो इस न्यूज़ पोर्टल ने ये कह दिया। तो वो न्यूज़ पोर्टल भी कहीं ना कहीं कुछ एजेंडे के तहत चलाए जा रहे हैं, कुछ समाचार पत्रों में भी एजेंडे चल रहे हैं सरकार को दबाव में लाने के लिए, बच्चों को भड़काने के लिए, कि एक जो है विवाद बना रहे बच्चों के बीच में। तो इस प्रकार से हमारे ऊपर मानसिक दबाव बनाने के लिए इस प्रकार से खबरें छापी जा रही है, एक एजेंडे के तहत कुछ लोगों के द्वारा ही किए जा रहे हैं। दूसरी चीज, आज जो है पूरे उत्तराखंड का भविष्य जो है करणपुर देहरादून लिख रहा है। लोगों को लग रहा है कि जो करणपुर में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो वहाँ पे पढ़ाई होती है, वही बच्चा एग्जाम में निकलेगा जो उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में आएगा। अगर दूसरा बच्चा निकल गया कहीं से, किसी सुदूर इलाके से, कहीं पहाड़ से, कहीं से बाहर से निकला, तो वो बंदा कैसे निकला है, वो तो हमारे कोचिंग में आया नहीं, हमने उसकी फीस खाई नहीं, तो ये बच्चा निकला कैसा है। तो कहीं ना कहीं दो प्रकार के कोचिंग माफिया सम्मिलित हैं। आज की जो परिस्थिति चल रही है इसके लिए वो जिम्मेदार है। एक तरफ वो कोचिंग माफिया जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, जो इस प्रकार से पेपरों में सेंधमारी कर रहे हैं कि वो जो है माफियों से मिले हुए हैं, और उन्होंने अपने जो कोचिंग चलाने के लिए अपने कोचिंग में बड़ा पोस्टर लगा के उनकी फोटोएं छापने के लिए अपने बच्चों की, उसके लिए जो है गलत तरीके अपनाए। वो आज जेल में हैं और सलाखों के पीछे हैं। अब दूसरे कोचिंग माफिया ये लोग हैं जिनको ये लगा कि मैं तो इस प्रकार से कर नहीं पाया, तो अब भ्रष्टाचार के नाम पे क्या है, बच्चों को भड़काओ। तो उसके लिए क्या है, फंडिंग कर रहे हैं, दबा के फंडिंग हो रही है, और सब के सब इकट्ठा होके जो है, कल मैं देख रहा था पूरा करणपुर सुनसान पड़ा था। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में सवाल उठा कि ये लोग कहाँ गए। दो तीन बच्चे मुझे मिले, मैंने कहा भाई आप लोग नहीं गए, रैली में नहीं गए हैं। तो कह रहे कि यार रैली से हमारा कोई लेन देना नहीं, हम तो पढ़ने के लिए आए थे, पर आज कोचिंग में छुट्टी कर दी गई है। तो ये कोचिंग वाले जो थे, ये सब जो है कल अपने कोचिंग को बंद करके इन पे दबाव डाला गया, इनकी कोचिंग में जाकर इनको बोला गया, जो आना चाह रहा था तो अपने मन से आ रहा था, पर कुछ लोग जो है जबरदस्ती कोचिंग बंद करा के बोला अगर आप नहीं आएंगे तो फिर आपको हमारी बिरादरी से अलग कर दिया जाएगा। इस प्रकार से मैंने कुछ बात सुनी। तो इस प्रकार से करा गया, और सारे भीड़ को इकट्ठा करके 10-12 एजेंडे लेके, सिर्फ वो एजेंडे दिखाने के लिए थे, बाकी जो उनका प्रमुख उद्देश्य था उसके लिए भीड़ इकट्ठी करी गई, और आज जो है माहौल तैयार किया गया सारा एजेंडे के तहत कि सरकार पर दबाव आए और सरकार इसमें दबाव में कुछ फैसला ले हमारे पक्ष में। तो भाई साहब ये लोकतंत्र है, भीड़तंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र में भीड़तंत्र ही काम करने लगे तो ये संविधान और ये देश में जो लोग कहते हैं बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग ही फैसला करने लगे हैं तो खाप पंचायतें फिर से तैयार कीजिए और लठ मार के फैसले दीजिए। कुछ लोग वहाँ अपनी शर्टें भी फाड़ रहे थे कल, ये दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े नेता हैं, हम पे हाथ लगा के तो दिखाओ, हम भड़का देंगे बच्चों को और फिर जो है हम यहाँ पर उपद्रव करेंगे। तो इस प्रकार के लोग जो हैं शामिल हैं। हमने उनसे अपेक्षा ज़रूर करी थी एक टाइम पे
कि जो है वो हमारे अधिकारों की बात करेंगे, पर वो लोग कल जो है शर्ट, अपनी शर्ट फाड़ रहे थे, दिख रहे थे वहाँ शर्ट फाड़ते हुए, कि हमें सिर्फ एक मौका दीजिए पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए बस, तो उसके बाद तो हम इस भीड़ को भड़काएंगे और हंगामा बरपा देंगे। तो इस प्रकार से चल रहा है प्रदेश भर में। ये युवाओं का भविष्य कहाँ जाएगा ये पता नहीं है। एक नई प्रथा शुरू हो चुकी है इस प्रदेश में कि अब जो है जो चयन प्रक्रिया में नहीं होगा वो इस प्रकार से हल्ला करता रहेगा। सिर्फ अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, आप तब निकले हैं तो आप ईमानदार हैं, और अगर आप अपने कमरों में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बेईमान हैं। ये प्रथा चल चुकी है और इन्होंने हमें इस परीक्षा के माध्यम से ये दिखाया भी है। इन्होंने कई प्रकार से हमें परेशान किया है। इनके जितने मीडिया वाले थे ये हमें अलग थलग कर चुके हैं, और अब जो है जो मीडिया थोड़ा बहुत हमारे पक्ष में बोलता है उसका भी मुंह चुप कराने की भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। उनको अलग से बुलाकर उनको टॉर्चर भी, मुझे लगता है टॉर्चर तो मैं शब्द गलत यूज कर रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं उनसे सवाल जवाब करके उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो इस प्रकार से चल रहा है। इस प्रदेश का जो युवा है वो छलावे में है। आज नहीं तो कल समझ आएगी। मैंने एक बात हमेशा कहता हूँ कि कांटे अगर बोओगे तो फूल नहीं पाओगे, और आज जो तुम हमसे करते हो, जो ये तुम मानसिक उत्पीड़न करते हो, कल तुम्हारी बारी आएगी तो भूल नहीं पाओगे। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं कुछ लोग आपको भी फ़ोन करते होंगे, मुझे लगता है, क्योंकि मैं अपना दर्द आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। ये लोग आपको परेशान करने के लिए फ़ोन करेंगे ज़रूर, और फ़ोन करके हमदर्दी के नाम पे आपसे बात ज़रूर करेंगे, और फिर अपना जो एजेंडा है उसके तहत आपके साथ बहस भी कर सकते हैं। बोलेंगे कि मैं इस मुद्दे पे बात तो नहीं करना चाहता, पर मन में उनके वही है। तो ये समय की परिस्थिति है। जो कल तक आपके साथ रहकर, आपके बीच रहकर आपसे अच्छी बातें करते थे, जब उन्हें लगता था कि अब हमारे पास कुछ नहीं है तो आपको सपोर्ट करते थे, आज उन्हें लगता है विषम परिस्थिति में है तो आज सबसे बड़े आलोचक वो बने हैं, या वो आपके अधिकारों को छीनने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों, भूलना नहीं, ये जो अपमान हम लोगों का हो रहा है, इस अपमान को ज़रूर याद रखना मेरे साथियों, कि ये अपमान जो है अपने दिलों में ज़रूर रखना। जो आज तक हम लोगों का किया गया है इन लोगों के द्वारा और तथाकथित संघ द्वारा, तो क्योंकि मैं तो उस सोच से अब निकल चुका हूँ, और ज़िंदगी में जैसे भी रहा, जो भी रहा, मैं इसका हमेशा विरोधी रहूँगा। मैं कभी भी इनके सोच से मेरा कोई वास्ता नहीं रहेगा। और आप घबराए ना, समय सब देख रहा है, समय का चक्र है, कभी किसी की है कभी किसी की। तो आज जो है हमारे साथ जो है जो चीज़ें चल रही है उससे कहीं ना कहीं सीख लेने की ज़रूरत है कि संघर्ष जो है ज़िंदगी में चलता है और वो बना रहेगा, पर आप किस प्रकार से उसको हैंडल करते हो, आप किस प्रकार से उसे देखते हो, ये बहुत मायने रखता है। आपने इस संघर्ष के समय से क्या सीखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए और इंतज़ार कीजिए, हम लोग ज़रूर सफल होंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और जो समाज आज आपका आलोचक बना है उसको स्वीकार करें और अपने दिल के अंदर एक आग जगा के रखें। वो आग जो है आने वाले समय में, क्योंकि गुस्सा जो है कुछ देर बाद बाहर निकल जाता है, पर जिसने गुस्से को पालना सीख लिया है वो गुस्सा जो है उसे कामयाब इंसान बनाता है। तो हमारा जो ये गुस्सा है
इसे जाया ना करें। अब जब सही समय आएगा तो आप उस गुस्से को दिखाइएगा जरूर। उन्हीं लोगों को दिखाइए जो आज आपके आलोचक हैं, जो आपको कई प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं, जो कल तक आपके बिल्कुल शुभचिंतक थे, आज आपके आलोचक बने हुए हैं और आपसे हमदर्दी जताने के लिए स्वांग रच रहे हैं। तो उन लोगों को सही समय आने पर आप ज़रूर जवाब देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और जो लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से अभी जुड़े हुए मेरे साथ, उनका बहुत बहुत आभार। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूं और आगे जो है, जो समय है उसका इंतज़ार करने के लिए कहता हूं। आप जो है कहीं जाके किसी के साथ उलझे ना। अभी जो समय है इसमें आप जो है कहीं जाके किसी पोस्ट में जो आपके प्रति नकारात्मक है उसको जाके उनको जवाब देने की कोशिश मत करें। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि एक बड़ी संख्या में युवा जो है वो हम लोगों को टारगेट कर रहा है और किसी भी माध्यम से हमें आलोचनाएं झेलनी पड़ रही है। उसके साथ कई जो है मुझे भी पर्सनली कई मैसेज आए हैं जिनमें उन्होंने धमकियां दी है कि आप कौन सी जगह हैं, किस प्रकार से आप हैं, बस आप मिलिए, आपको हम दिखा देंगे करके। तो इस प्रकार से कई मैसेज भी मुझे आते हैं। तो मैं कहता हूं कि अभी हमारा समय नहीं है। इन चीज़ों को जवाब देने के लिए समय आएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। वो जवाब हमारे कलम से, हमारे पेन से, हमारी लेखनी से हम जवाब देंगे ज़रूर। पर फिलहाल अभी किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है, करने दीजिए। मुझे सुबह होते ही मैसेज आ जाते हैं कि सर इसमें क्या होने वाला है, क्या अपडेट है। तो अपडेट अभी कुछ नहीं है। अपडेट आप थोड़ा सब्र रखें, इंतज़ार करें और समय जो फैसला सुनाएगा वो सब कुछ स्वीकार होगा। और इस समय से आप ज़रूर सीख लें, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस ये समय का अनुभव आपकी पूरी ज़िंदगी भर काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।